बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की है कि सर हमें जो 9th की पेयरिंग स्कीम का तरीक़ाकार बताएं कि पेपर कौन सा है, वो कैसा है, पेयरिंग स्कीम क्या होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स की उन रिक्वेस्ट के ऊपर और जौन सा जिन स्टूडेंट्स को भी इसका नहीं इल्म उनके लिए और बाकी जो व्यूवर्स देख रहे हैं उन सब के लिए मैं अब जो आज आपको पेश कर रहा हूं, जो आपके सामने लाया वो है 9th क्लास की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम 2022 यानी 2022 की ये पेयरिंग स्कीम है। और इस पेयरिंग स्कीम का सिर्फ मकसद आपको बताने का ये है कि जो आपका पेपर है ये कैसे सेट होता है, ठीक है। यानी कि तमाम ये जो पेयरिंग स्कीम है ये तमाम बोर्ड्स के लिए है, चाहे वो फैसलाबाद बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, गुजराना बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है। तो सब बोर्ड्स की पेयरिंग स्कीम एक जैसी होती है, लेकिन उनका जो पेपर होता है वो एक जैसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि पेपर तो जैसे कि यहाँ पर जो पेयरिंग स्कीम को दिखा रहे हैं वही उसको तहत ही बनाएंगे पेपर, लेकिन अगर लाहौर बोर्ड ने ये पहले जो सा चैप्टर का क्वेश्चन डाला है ये ज़ूलॉजी और बॉटनी में क्या फ़र्क है, अगर गुजरावाला बोर्ड भी पहले ही चैप्टर का सवाल डालेगा, लेकिन हो सकता है वो ये वाला ना डाले, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पहले चैप्टर का मौजूद होगा लेकिन वो और हो सकता है। तो ये फ़र्क ज़रूर होगा कि तमाम बोर्ड्स के पेपर एक जैसे नहीं होते, लेकिन पेयरिंग स्कीम एक जैसी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं MCQs के बारे में, जो आते हैं 12 नंबर के MCQs, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर 12 नंबर के MCQs आते हैं। तो मैं आपको इसके हवाले से गाइड कर दूँ कैसे आते हैं कि जो 9th क्लास की बायो की बुक है उसके 9 चैप्टर हैं, ठीक है। आपके सामने ये चैप्टर नंबर है, ये उनकी सीरियल चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब आपको बताऊंगा जो फर्स्ट चैप्टर है, पहले चैप्टर में से एक MCQs लिया जाएगा, वो रीडिंग में से भी हो सकता है, वो एक्सरसाइज से भी हो सकता है। MCQs की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो एक्सरसाइज से आए या वो रीडिंग में से आए, लेकिन कोशिश होती है कि 40% एक्सरसाइज से आते हैं और 60% रीडिंग में से आते हैं। तो पहले चैप्टर में से एक लिया जाएगा, दूसरे चैप्टर में से एक लिया जाएगा, तीसरे चैप्टर में से एक लिया जाएगा, चौथे चैप्टर में से एक लिया जाएगा, पाँचवें चैप्टर में से एक लिया जाएगा, छठे चैप्टर में से एक लिया जाएगा, सातवें चैप्टर में से भी एक लिया जाएगा, आठवें में से 2 लिए जाएंगे। इसी तरह 9th जो था 9वां चैप्टर है उसमें से भी 2 लिए जाएंगे। अब इनको काउंट करें, क्या ये 12 बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक MCQs कम है, वो कहाँ पर है? यानी कि आपको ये तो पता चलेगा 11 MCQs तो बायोलॉजी के पूरे हो गए, लेकिन मैंने कहा है 12 MCQs आएंगे, तो एक MCQs कम है। तो उसकी क्या तरीकाकार है मैं उसको आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक लिखा है 1 क्वेश्चन फ्रॉम डेंगू, यानी कि जो डेंगू मच्छर है उससे मुतल्लिक़ होगा। उसने एक MCQs आपका डेंगू मच्छर से, जो डेंगू मच्छर है उसके मुतल्लिक़ यहाँ पे डालना है 12वां MCQ। तो याद रखिएगा, अब बाबू की मैंने 12 आपको बता दिए हैं कि एक जो MCQs है वो डेंगू मच्छर के जो अकॉर्डिंग है वहाँ से आएगा, डेंगू के मुतल्लिक़ आएगा। इसी तरह अब आ जाए जी शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी उन्हें चैप्टर नंबर मेंशन है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन है। अब आपको इसका जो मेथड है वो मैंने एक साथ सैंपल भी रखा है पेपर का ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसमें क्या किया उन्होंने कि उन्होंने सबसे पहले देखें यहाँ पर लिखा है पहले चैप्टर में से 3 क्वेश्चन लिए जाएंगे शॉर्ट, दूसरे चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके साथ तीसरा चैप्टर नहीं है, चौथा चैप्टर के 2 लिखे हुए हैं। अब इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पर बता देता हूँ जो पेपर का पहला ऐसा होता है जिसे कहते हैं सेक्शन 1 यानी कि हिस्सा अव्वल उर्दू में। उसमें क्या होता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं 8। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, यानी कि आपने कोई से 5 अज़ा के जवाब तहरीर कीजिए। कोई से 5 सवालात के जो शॉर्ट क्वेश्चन उनके जवाब देने हैं। तो कैसे देने हैं देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अब क्वेश्चन नंबर जो सा 2 है उसके 3 क्वेश्चन उन्हें सेलेक्ट करने हैं। तो पहले जो 3 क्वेश्चन है वो आपके पहले चैप्टर होंगे, यहाँ लिखा है चैप्टर नंबर 1 और इसके सामने शॉर्ट क्वेश्चन में 3 लिखा हुआ है। तो ये देखें ज़ूलॉजी और बॉटनी में क्या फ़र्क है, ये भी पहले चैप्टर का है। और यहाँ पर जो सा है हॉरिटिकल कल्चर से ये जो है टेक्चर क्या है, ये भी पहले चैप्टर का। थ्योरी और लॉ में तफरीक कीजिए, ये तीनों क्वेश्चन पहले चैप्टर के। इसके मुताबिक उन्होंने आपके इसके अलावा चौथा सवाल आपके पहले चैप्टर में से कभी नहीं लेगा शॉर्ट क्वेश्चन, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर में से आएंगे। इस तरह दूसरे चैप्टर में से अगले 3 सवाल हैं। ये जो सा है इसका हाइपोथेसिस वाला, और ये जो सा क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्या मुराद है, वायरसेस का क्या मुकाम है, ये जो क्वेश्चन है ये दूसरे चैप्टर में से 3 लिए गए। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। अब नीचे जो सा क्रोमोप्लास्टिक क्या है, अब यहाँ पे नीचे 2 क्वेश्चन बचे 7वां और 8वां। तो ये उन्होंने चौथे चैप्टर में से लिए, यानी कि जो आपका ये पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके जो 8 क्वेश्चन हैं वो इसी तरह से पहले में से 3, दूसरे में से 3 और चौथे में से 2। ये आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे पेपर में, और आपने कोई से 5 करनी है, ये आप पे डिपेंड है। बेशक वो आप पहले 6 में से कर लें या इन सारों 8 में से कोई से 5 सेलेक्ट कर लें, वो आप पे डिपेंड है, जो आप आते हैं वो करने हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही सीन है
कि यहाँ पर उन्होंने कहा जी कोई से आपने 5 सवाल जो से वो हल करने हैं, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 5 करने हैं, 10 नंबर बनते हैं, 10 ऊपर बने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 10 बन रहे हैं, 10 और 10 20 नंबर हो गए हैं। अब आपने आगे क्या करना है, जब क्वेश्चन नंबर इसमें क्या किया, जब यहाँ पे तीसरा चैप्टर उन्होंने मिस कर दिया तो उन्होंने यहाँ पे वो डाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में से भी उन्होंने 3 क्वेश्चन लेने हैं आपके, क्वेश्चन नंबर जो सा आपका चैप्टर नंबर 5 है उसमें से भी 3 लेंगे क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 लेंगे, यानी कि जो सा इंटरफेज, मियोसिस और रीजनरेशन वाला क्वेश्चन है ये चैप्टर 3 में से आए हैं तीनों क्वेश्चन इस पेपर में, ठीक है। और जो सा आपका आगे 5वां चैप्टर है ये कागज़ की सन्नत वाला, ये जो सा चैप्टर है रेडियो की रिएक्शन से क्या मुराद है, रेडियक्स की रिएक्शन से क्या मुराद है, यहाँ तक ये जो 3 क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 5 के लिए गए हैं। और 7वां जो चैप्टर है यानी कि ATP वाला और फोटोसिंथेसिस वाला, ये उन्होंने 7वें चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन डाले, तो यहाँ पे वही है कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो गए हैं, इनमें से आपने कोई से 5 करने हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर कर दिया। इसी तरह से यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है जी जो चैप्टर 6 है उसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्टार्ट हो गया वहाँ पे वही सेम है, कोई से 5 जाकर जवाब दें, यहाँ पे भी 10 नंबर है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है और 8 है। तो इसका मतलब हो गया कि जो उसने 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं ये पहले 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ तक जो आपसे पूछे हैं ये कौन से चैप्टर के हैं, 6 के हैं। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 8 है उसके उसने 2 डाले हैं आप, यानी कि 3 जो सब चौथा और 5वां चैप्टर नंबर 8 का है, और जो 9th चैप्टर में से 2 लिए हैं उसने 6ठा और ये 7वां, ये आपके तो क्लियर हो गए। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे एक MCQ उन्होंने लेना है डेंगू के बारे में, तो इस तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन उसने डेंगू के बारे में आपसे पूछना है। ये डेंगू के बुखार की 2 अलामात तरीके, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको इससे मुतल्लिका ही कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है आपने। अब ये तो आपका हो गया सेक्शन 1 क्लियर, जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन 3 पोर्शन थे जिनमें 3-3 चैप्टर में डिवाइड किए हुए थे। तो मैंने आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन बाकायदा चैप्टरों के साथ यहाँ पे थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन भी की है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि क्या पेपर ऐसे सेट होता है। तो अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, वो होता है सेक्शन 2 कहलाता है। इसमें वो कहता है अटेम्प्ट एनी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, आपने कोई से 2 सवाल के जवाब तहरीर करने, जिसमें से क्वेश्चन नंबर ए जो सा वो 4 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन नंबर बी 5 मार्क्स का होगा, और टोटल ये 9 नंबर होंगे। एक बात आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये जो से चैप्टर्स हैं इनका भी ऐसे ही है कि उसने कहा कि चैप्टर नंबर 1 में से ये जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है बायो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री वाला, ये उसने पहले चैप्टर में से लेना है, और इसके अलावा जो दूसरा इसके साथ बी पार्ट है यानी कि जो बी वाला है वो कौन सा चैप्टर नंबर 2 से लेना है, ठीक है। यानी कि पहले और दूसरे चैप्टर का ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, एक के 4 नंबर होंगे और एक के 5 नंबर। इसी तरह से चैप्टर 6 जो सा क्वेश्चन नंबर 6 जो सा है उसका जो सा ए यूज है वो चैप्टर 4 से लिया जाएगा, चैप्टर जो सा आपका जो सा 3 जो सा ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 आ रहा है वो चैप्टर 3 से लिया जाएगा और साथ में चैप्टर 7 से लिया जाएगा। यानी कि जो ये क्वेश्चन ए बना है चैप्टर 3 का है और ये जो नीचे क्वेश्चन है ये चैप्टर 7 से है। अब इसमें बात आ जाती है आपकी कि क्या जो सा है कि यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर यहाँ पे उसने नहीं डाला वो कहाँ पर गया है, चैप्टर नंबर 3 है वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का चैप्टर नंबर 1 से और 4 से आएगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका चैप्टर 3 और 7 से आएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो सा ये चैप्टर 8 और 9 से आएगा। यानी कि ये बायो फिजिक्स वाला जो क्वेश्चन है ये आपका पहले चैप्टर का है, सेल मेम्ब्रेन वाला चैप्टर नंबर 4 है, इंजाइम्स वाला जो सा चैप्टर नंबर आपके पास 3 है, और ये जो सा है एरोबिक और एनएरोबिक जो सा है ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, और ये कैल्शियम और आयरन वाला चैप्टर नंबर 8 है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन बच गया ये चैप्टर नंबर 9 से है। यहाँ पर आपके डेंगू से कोई मुतल्लिका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और यही पॉलिसी होती है पेपर सेट करने की। 2022 की भी यही पॉलिसी आई है एक बार, तो ये याद रखिएगा कि पेपर इसके अलावा कैश कभी भी सेट नहीं होता। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कभी सोचें कि आप कहते हैं यहाँ पर जनाब 6ठा चैप्टर जिसमें है ही नहीं है तो 6ठे चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो स्कीम आपके सामने ये आ चुकी है इसी तरह के क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, इसी तरह पेपर आपका सेट होगा। एक बात लॉन्ग क्वेश्चन में और क्लियर कर दूं कि पेपर आपका 4 और 5 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन जो 4 और 5 ये 9 नंबर बनते हैं, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने क्वेश्चन नंबर ए 4 नंबर का यहाँ से सॉल्व कर लिया
और क्वेश्चन जो बी पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व करें। अगर आपने जो सा क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट किया तो उसी के दोनों पार्ट सॉल्व करने होंगे, और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया तो उसी के दोनों करने होंगे, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया तो उसके ही दोनों करने होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और मेथड यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन कट हो जाए, आपके नंबर ज़ाया हो जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई समझ ना लगे वो मुझसे समझ सकता है व्हाट्सएप पे, और जिसको ये पेयरिंग स्कीम भी चाहिए वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले। मैं डिस्क्रिप्शन अपना नंबर भी रख रहा हूँ इस वीडियो की, वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकता है मुझसे। और इसके बाद आप हमारे चैनल विजिट करें, इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की अपडेट से जो सा मिलती रहेंगी।